नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। आपका केबीसी 2025 सवाल जवाब में स्वागत है। नया दिन नया एपिसोड लेकर हम फिर उपस्थित हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के एपिसोड 25 के सवाल जवाब को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी और कलम निकाल लें और सवालों को नोट करें और केबीसी में हॉट सीट पर आने के सपनों को पूरा करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। केबीसी 2025 के एपिसोड 25 के सवाल जवाब को। हॉट सीट पर हैं कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट मानसी शर्मा, जो कि दिल्ली से आई हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने पिछले एपिसोड में 10 सवालों को सही जवाब दिया था। एपिसोड 25 की शुरुआत उनके सुपर संदूक के सवाल से होती है, जो कि इस प्रकार है। एक चतुर्भुज में कितने कोने होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अब इनका दूसरा सवाल, सुबह हो गई मामू किस फिल्म का गाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मुन्ना भाई MBBS है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके तीसरे सवाल। इनमें से कौन सा जीव स्तनपायी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिराफ। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जिराफ है। अब इनके सुपर संदूक का चौथा सवाल, करतारपुर साहिब कॉरिडोर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रावी। जी हाँ दोस्तों, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। अब इनके सुपर संदूक का पांचवा सवाल, शू डॉग किस कंपनी के सह संस्थापक का संस्मरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाइकी। इनका सुपर संदूक के छठा सवाल, शोले फिल्म में असरानी के पात्र का व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेलर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जेलर। इनका सातवां सवाल, इनमें से किस खेल का विकास 25 से हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लूडो। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लूडो। अब इनका सुपर संदूक के आठवां सवाल, हजरत बल दरगाह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर है। इनका नौवां सवाल, किस क्रिकेटर ने अगस्त 2025 में IPL से संन्यास की घोषणा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, R अश्विन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, R अश्विन है। इनके सुपर संदूक का 10वां सवाल, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धनपत राय श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, धनपत राय श्रीवास्तव है। इस प्रकार सुपर संदूक के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। हॉट सीट पे है मानसी शर्मा, जो कि दिल्ली से आई हुई हैं। अब इनका सवाल नंबर 11 इस प्रकार है, इनमें से कौन सी गायिका अप्रैल 2025 में ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष उड़ान के 6 सदस्यों की पूर्ण महिला चालक दल में शामिल थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैटी पेरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैटी पेरी है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 12, राज्यों की संख्या के संदर्भ में किस भारतीय उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 13, तेज गति से बढ़ने वाली मिकानिया मकरांथा बेल, जिसे चीनी लता भी कहा जाता है, को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में क्यों लाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हवाई क्षेत्रों के छलावर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, हवाई क्षेत्रों के छलावर के लिए है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं ब्रेक के प्रश्न। एक मकड़ी के आमतौर पर कितने पैर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 8 है। अब आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं, इनमें से क्या गतिशील वायु से विद्युत उत्पन्न करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पवन टरबाइन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पवन टरबाइन है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 14,
मूजो, जिसे दुनिया की पन्ना की राजधानी कहा जाता है, किस देश में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। इस प्रकार मानसी शर्मा, जो कि दिल्ली से आई थी, उन्होंने 14वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 25 लाख की इनामी राशि जीती। अब स्क्रीन पे आने वाला है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल, जो कि इस प्रकार हैं। फिल्म से संबंधित इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर गुरुदत्त, दूसरे नंबर पर शम्मी कपूर, तीसरे नंबर पर जैकी श्रॉफ और चौथे नंबर पर विक्की कौशल। इसका सही क्रम DCBA है। इस तरह DCBA का सही जवाब देकर स्नेहा बिश्नोई, जो कि 24 वर्ष की है, हरियाणा हिसार से आई हुई है और वे जिला न्यायालय में क्लर्क हैं। इनका पहला सवाल, इनमें से किसका अर्थ बड़ा है? ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी नन्हा, ऑप्शन सी विशाल, ऑप्शन डी लघु। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, विशाल है। इनका सवाल नंबर 2, हींग, दालचीनी और लौंग इनमें से किस गतिविधि से संबंधित वस्तुएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खाना पकाना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, खाना पकाना है। इनका सवाल नंबर 3, चित्र में दिख रहा उपकरण खेती में किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जुताई, ऑप्शन बी सिंचाई, ऑप्शन सी कटाई, ऑप्शन डी बोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। वितरण बॉक्स में किस घटक का उपयोग आमतौर पर बिजली को कई सर्किटों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बसवाड़। अब ब्रेक के दूसरे सवाल, डैश वह व्यक्ति है जो किसी और के लिए कमीशन के बदले अवैध रूप से अर्जित धन को स्थानांतरित या आगे भेजता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनी म्यूल। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके सवाल नंबर 4, इनमें से किस ग्रंथ में वानरों ने लंका तक पहुंचने के लिए एक पुल निर्माण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि रामायण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि रामायण है। इनका सवाल नंबर 5, जमानत वह राशि है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार के स्थान से अस्थायी रिहाई के लिए दी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, जेल है। इनका छठा सवाल, इनमें से किसे पर्यावरण का अजैविक अंग माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश है। इस प्रकार हॉट सीट पे स्नेहा बिश्नोई है। इनका सवाल नंबर 7, धुआंधार झरना किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश है। अब इनका सवाल नंबर 8, इनमें से किस में से HGH यानी कि मानव वृद्धि हार्मोन निकलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इनका सवाल नंबर 9, इनमें से किस राज्य की सीमा चित्र में चिन्हित दोनों राज्यों में से किसी के साथ नहीं लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा है। अब इनके स्क्रीन पर आ रहा है सवाल नंबर 10, 2 कार्यालय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले और बाद में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब सुपर संदूक के सवाल। इनका पहला सवाल, लाइट कैमरा एक्शन मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिल्म मेकिंग। इनका दूसरा सवाल, पूरी तरह से यूरोपीय महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इनका तीसरा सवाल, ब्लॉग शब्द इनमें से किसका संक्षिप्त रूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेबलॉग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वेबलॉग है। इनका सवाल नंबर 4, कश्मीर में शारदा पीठ का मंदिर किस देवी को समर्पित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देवी सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, देवी सरस्वती है। इनका सवाल नंबर 5,
विंग कमांडर भारत की किस सेना बल में सेवा देते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय वायुसेना। अब इनका सवाल नंबर 6, नौकरेक संक्षिप्त जैव मंडल किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मेघालय है। अब इनका 7वां सवाल, सेमिकॉन प्रोग्राम किस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सेमीकंडक्टर है। अब इनका सवाल नंबर 8, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पैडल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पैडल है। अब इनका सवाल नंबर 9, इनमें से कौन सी जीआई टैग वाली चाय कर्क रेखा के नीचे उगाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी है। अब इनका सवाल नंबर 10, इनमें से किस टीम के लिए धोनी रणजी ट्रॉफी खेलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, धोनी बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। अब इनका स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 11, इनमें से संगीत का कौन सा रूप पंजाब क्षेत्र में ऊंट सवारों के लोकगीतों से प्रेरित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टप्पा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, टप्पा है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके सवाल नंबर 12, बनावली के प्राचीन स्थल पर खुदाई से इनमें से किस संस्कृति के कोई अवशेष नहीं मिले? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गांधार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, गांधार है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं ब्रेक के सवाल, कौन सा भारतीय शहर मोतियों का शहर के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके सवाल नंबर 13, 2024 में 10 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नीनो सालुक वाडजे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नीनो सालुक वाडजे है। इस प्रकार स्नेहा बिश्नोई हिसार हरियाणा से आई थी, उन्होंने 13वें सवाल पर क्विट कर लिया और इस प्रकार वे 12,50,000 की इनामी राशि जीती। उनके बाद हुटर बच जाने की वजह से एपिसोड 25 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल केबीसी धमाका को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।